अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिल अंबिया व शम्सुद्दुहा बद्रुद्दुजा नूरुल हुदा सदरुल उला कैफुल वरा दाफ़िउल बलाइ वल वबा आलिमुल अर्दि वस्समा अल्लज़ी काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व खुलफ़ाइहि व बनातिहि व इतरतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि व औलियाइ तरीक़तिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व हिज़्बिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन नबिय्यिन इल्ला व लहु वज़ीरान वज़ीरानि मिन अहलिस समा व वज़ीरानि मिन अहलिल अर्द फ़अम्मा वज़ीराय मिन अहलिस समाइ फ़जिब्राईल व मीकाईल व अम्मा वज़ीराय मिन अहलिल अर्दि फ़अबू बकर व उमर व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया व हद्दिसू अन बनी इसराईल वला हरज व मन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफर की वजह से और पांचवी तकरीर है ये ईद उल फित्र के बाद पांचवी तकरीर है। शव्वाल की कौन सी तारीख है आज? 31 मार्च को हुई थी ना ईद, आज 8 अप्रैल 2025 है, तो ये पांचवी तकरीर है ईद उल फित्र के बाद। और अगर ये देखा जाए कि नमाज ईद से पहले भी तकरीर हुई, उससे पहले अलवदा जुमा में भी मैंने तकरीर की और उससे पहले शब कद्र में भी तकरीर की, तो ये 8वीं तकरीर है। इसलिए आवाज कुछ मुतासिर है, लेकिन तकरीर के लायक है, तकरीर के लायक है। आप हजरात खुद को तैयार कर लें। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, माशाअल्लाह, मौलाना नाम आपका अबुल हसन साहब, मौलाना मेराजुल इस्लाम, ये सब मौजूद हैं इधर। मौलाना हबीबुर रहमान, ये सब मौजूद हैं। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वलिकम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा। बंगाल वालों, शेर जरा तवज्जो तलब है, शेर आपसे तवज्जो मांग रहा है। वहीं पे रुक गई एक बार गर्दिशे दौरा, जहां भी तज़किरे सुल्ताने अंबिया के चले। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। ऑपरेटर किधर है? आवाज बढ़ा दो। ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले। तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा, तलब हुई सरे कौसैन जब शबे असरा,
हुजूर वाकिफ़े मंजिल थे, मुस्कुरा के चले। आप शेर सुनते भी हैं, समझते भी हैं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और ये शेर जो पेश कर रहा हूं, ये नौजवानों की जो टीम है, ये जमात खुद को रोक नहीं पाएगी। शेर ही ऐसा है। जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। और जब बच्चा पैदा होता है तो जिंदा होता है, उसे नहलाया जाता है, वो बच्चा जिंदा है, उसे जिंदा रहना है। लेकिन जब किसी का इंतकाल हो जाता, उसे क्यों गुस्ल देते हो? उसे तो कब्र के अंदर ही जाना है, वहां मिट्टी में ही पहुंचना है, गुस्ल की जरूरत क्या है? तो मेरी अकीदत कहती है गुस्ल देकर दीदारे मुस्तफा के काबिल बनाया जाता है। आने वाला जो शेर है इसी मफहूम को साथ लिए हुआ है। तवज्जो, साथ लिए हुए ये मफहूम शेर आ रहा है समात करना के जनाबे आमिना उठी बलाएं लेने को, जो सर पे ताज शफाअत का वो सजा के चले। नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बुलबुल को फूल, शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। तवज्जो चाहूंगा, वक्त कम है तो नारा भी छोटा होना चाहिए। तवज्जो चाहूंगा के नजर बालमे पाकीज़गी पड़े उन पर, मुसाफिराने लहद इसलिए नहा के चले। और ये शेर नौजवानों तख्ती दिल पे नोट कर लेना और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना कि नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, नशे की इल्लते हुर्मत में था ये पहलू भी, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले, कि पुल से रात पे मोमिन न लड़खड़ा के चले। और खुद को हाजिर करो, मोहतरम नदीम रजा फैजी ने जो शेर पेश किया था, और एक शेर जो रुखे मुस्तफ़ा के हवाले से हजरत जाबिर की रवायत सामने आ गई थी, वो रवायत जिस तरह सामने आई, इस शेर के बाद भी एक तारीखी वाकया सामने आने वाला है। समात करना, उनका फक्र, वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका फक्र सुलैमा को जिस पे रश्क आए, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले, वो उनका हुस्न के यूसुफ भी मुंह छुपा के चले। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। मोहब्बत से बोले, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। नसीरुन के सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की चश्मे इनायत है। हजरत अबू बकर को सदाकत का ताजदार बना दिया, हजरत उमर को अदालत का शहसवार बना दिया, हजरत उस्मान गनी को सखावत का शाहकार बना दिया, हजरत मौला अली को शुजाअत का आलम बरदार बना दिया। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। वह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आका की रहमत जब जोश पे आई है और आका देने पे आए हैं, आका जब देने पे आए सुभान अल्लाह, तो अपने गुलामों को दुनिया में ही जन्नत की बशारत अता फरमा रहे हैं। और ये तकरीर मेरी बहुत मशहूर है, तो मैं मशहूर तकरीर नहीं करूंगा, बल्कि हटकर एक ऐसी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में करने वाला हूं कि वो सुनने के बाद आप इस जलसे में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे, और इंशाअल्लाह मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे। हम इस वक्त कहाँ हैं?
का नाम क्या है? कानोपुर। नाम याद आपको रह जाएगा। हाँ, देखिए नदीम रजा फैजी भाई का जो गांव है उसका नाम है कानो। मधुपुर से करीब है, मैं जा चुका हूं, कई बार जा चुका हूं कानो। और ये है कानोपुर, यानी कानो और कानोपुर दोनों में बहुत हद तक मुताबिकत है। तो कानोपुर वालों ने कानो के शायर को बुलाया है। तो अपने कानों को गुफ्तगू से करीब कीजिए, और जो मैं अर्ज कर रहा हूं कानों के जरिए दिल तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम कानोपुर में हैं, अपने नबी पे नजराने दुरूद पेश कर रहे हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं। और दुरूद शरीफ की इनफिरादियत ये है, दुरूद शरीफ का तशख्खुस ये है कि आप गौर करें, हर अमल में दो पहलू, कबूल या अदम कबूल। हर अमल में दो पहलू, कबूल या अदम कबूल। जैसे हमने नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने रोजे रखे, कबूल हुए कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने हज किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने ज़कात दी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने सदका दिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। हमने फितरा दिया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। तरावी की नमाज पढ़ी, कबूल हुई कि नहीं मालूम नहीं। कुरान की तिलावत सुनी, कबूल हुई कि नहीं हमें मालूम नहीं। एतेकाफ किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। उम्रा किया, कबूल हुआ कि नहीं हमें मालूम नहीं। लेकिन दुरूद शरीफ वो अमल है कि जब जब मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किया जाता है, कबूल होता है, कबूल होता है, कबूल होता है। ये रद्द नहीं होता, रद्द नहीं होता, हर हाल में कबूल होता है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राशि करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। नौजवानों के अंदर जो जोश है और जो बेदारी है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पेश किया करो, आका की बारगाह में दुरूद पेश करोगे, कानोपुर से पेश करोगे फिर भी आका सुनेंगे, और कानों से सुनो पेश करोगे फिर भी आका सुनेंगे। कानों में रहकर पढ़े फिर भी आका सुनेंगे, कानोपुर से सुने फिर भी आका सुनेंगे। आप इस वक्त मुर्शिदाबाद बंगाल में हैं, जिला आपका मुर्शिदाबाद है, आप मुर्शिदाबाद से दुरूद पढ़ें, आका सुनते हैं। आप हैदराबाद से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप नजीबाबाद से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप निजामाबाद से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप मुरादाबाद से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप बरेली शरीफ से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। रामपुर से दुरूद शरीफ पेश करें, आका सुनते हैं। आप शाहजहांपुर से दुरूद शरीफ पेश करें, आका सुनते हैं। आप रायपुर से बिलासपुर से दुरूद शरीफ पेश करें, आका सुनते हैं। आप कोलकाता से दुरूद पढ़ें, आका सुनते हैं। मालदा से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। फरक्का से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। आप मुंबई से दुरूद पेश करें, आका सुनते हैं। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्किस्तान, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंजानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया, तंजानिया, यानी मशरिक व मगरिब से मालो जुनूब कायनात के किसी गोशे से अपने नबी पे दुरूद पेश करोगे तो आका इस शान से सुनते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। बन के दिल में सुरूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है और मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। एक ही नौजवान क्यों आया? ये 5-6 जो और हैं, इन्हें बुलाने के लिए क्या मुझे भी हर हाल में मनकबत का शेर ही पढ़ना पड़ेगा?
ये कहां लिखा है बताओ? और ये कहीं नहीं लिखा है तो इंसाफ क्यों नहीं किया? इंसाफ करो, इंसाफ। मैं एक शेर पेश करता हूं, एक शेर पेश करता हूं कि हमारे आका सुनते हैं कि पढ़ोगे दिल से जो सुबह हो मसा दुरूद शरीफ। आवाज मेरी गिरफ्तार है, कोशिश कर रहा हूं। पढ़ोगे दिल से जो सुबह हो मसा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूल ले खुदा दुरूद शरीफ। अभी दूसरा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पता न क्या किसका इंतजार कर रहा है। नौजवान, नजराना दो या मत दो, लेकिन यहां बैठो, आओ फारिग होकर आ जाओ। तो आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। जरा खुद को तैयार कर लीजिएगा। पढ़ोगे दिल से जो सुबह मसा दुरूद शरीफ तो खुद सुनेंगे रसूले खुदा दुरूद शरीफ। आपसे मेरा मुतालबा नहीं है। क्या हुआ? किसका फोन आ गया? ऐसा लग रहा जैसे इस्राइल का और फलस्तीन का मसला सुलझाने के लिए इतनी तेजी से जा रहा है जैसे आज मसला हल कर देगा। रात के 12:30 बजे 18-20 साल के नौजवानों के पास फोन आते हैं। ये 55 साल का नौजवान, पता कीजिए इनके पास फोन आया कहां से। मिलकर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सब खैरियत है ना? माशाअल्लाह। तो हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। तवज्जो चाहूंगा, हमारे आका सुनते हैं, जवाब अता फरमाते हैं। और आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। रात के 12:30 बजे के बाद मुस्कुराना और खुश तबई के साथ तशरीफ रखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, बाकरामत रखे। अब देखें आका हमारे सुनते हैं। हदीस शरीफ समाप्त करें। मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत अबू दरदा से फरमाया, अक्सर सलात अलैया मिन यौमिल जुमा। ओ अबू दरदा, जब जुमा का दिन आया करे तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, मुझ पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद पेश किया करो, इसलिए कि जुमा के दिन फरिश्ते हाजिर होते और मेरी बारगाह तक दुरूद का नजराना पहुंचाते हैं। हजरत अबू दरदा ने पूछा, वबादल मौती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या आपके इंतकाल के बाद भी हम दुरूद पेश करेंगे? क्या आपके वसाल के बाद भी फरिश्ते आपकी बारगाह तक दुरूद पहुंचाते रहेंगे? तो आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। अल्लाह ताला ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है, उन्हें रिस्क दिया जाता है। कानोपुर के मुसलमानों, मुर्शिदाबाद बंगाल के मुसलमानों, अपनी तवज्जो करीब करो। मैंने एक रवायत पढ़ी है कि हाफिज कुरान अगर इंतकाल कर जाए तो हाफिज कुरान के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती, हाफिज कुरान के जिस्म को मिट्टी नहीं खा सकती, हाफिज कुरान का जिस्म महफूज रहता है। अब मुझे कहने दो, जब हाफिज कुरान का जिस्म महफूज रहता है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा, जाने आलमीन का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहान ज़माना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। लिहाजा मुझे आला हजरत की जबान में कहना है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये क्या है? इजाजत है क्या? जाने की इजाजत है? आप घर जा रहे हैं या वापस लौट के अपनी अपनी? अच्छा, ये है
अक्ल सलीम कि माशाअल्लाह अपनी कुर्सी से उठकर राइट साइड से आकर लेफ्ट साइड से लौटकर फिर वहीं जाकर बैठ रहे हैं। पूरी महफिल को इन्होंने हिसार में ले लिया माशाअल्लाह। तो मिलकर सब बोले सुभान अल्लाह, मोहब्बत से मुस्कुराकर बोले सुभान अल्लाह। तो हमारे आका सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते हैं और आका की बारगाह में हर शय नजराने सलाम पेश करती है। मेरे आका को हर शय जानती भी है, पहचानती भी है, मानती भी है। हजरत ज़ैद इब्न अरकम आका के सहाबी फरमाते मैं प्यारे नबी के साथ मक्का शरीफ में था, मक्का शरीफ से बाहर निकल गया। एक हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था। आका गुजर रहे थे, हिरनी को खुशबुए मुस्तफा मिल गई। ये बोलने का मकाम है, बोलो मिलकर सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठाकर बोल दो या रसूल अल्लाह। सब उठाओ बोलो या रसूल अल्लाह। हिरनी को खुशबुए मुस्तफा मिल गई। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा। हसन भाई तवज्जो रखे, आप हाफिज हसन साहब अल्लाह सलामत रखे, बहुत खुश मिजाज हैं और उलमा नवाज हैं, उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं और पूरी कमेटी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हिरनी को खुशबुए मुस्तफा मिल गई। अब इजाजत दो तो यहाँ पे एक शेर पेश करता हूं मैं। ऑपरेटर साहब आवाज तेज करो, मैं एक शेर पेश करता हूं कि रास्ते निखर निखर गए, रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। जिब्राइल भी है दम बखुदे, जिब्राइल भी है दम बखुदे, मुस्तफा किधर किधर गए। एक शेर और है काबिले गौर, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। हिरनी को खुशबुए मुस्तफा मिल गई। हिरनी बोली मुंह खोली, अगिस्नी या रसूल अल्लाह। मैं इस जुमले का उर्दू में तर्जमा करता हूं। हिरनी बोली नजर आता नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह नजर आता नहीं कोई सहारा, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, मदद फरमाइए मेरी खुदारा, या रसूल अल्लाह। हिरनी को खुशबुए मुस्तफा मिल गई। मुझे बताना यह है कि हर शय नबी को जानती है। अब मैं इसके बाद एक ऐसी रिवायत पेश करने वाला हूँ कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, तवज्जो मरकूज रखें। अब आका ने हिरनी से मुखातब होकर फरमाया, हिरनी इरादा क्या है? तो हिरनी बोली, या रसूल अल्लाह मुझे थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, मैं अपने बच्चे को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। मेरे आका, असल में यहाँ पे बैलेंस बन नहीं पा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि खड़ा हो जाऊं।